एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग ज्यादातर फ्रेशर्स आज अनएम्प्लॉयड है क्योंकि कोई कंपनी उन्हें नहीं लेना चाहती। रीजन कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ डिग्री लेके घूम रहे हैं बिना किसी स्किल के। कहीं आप भी उन्हीं में से तो नहीं हैं? अगर आप भी बीकॉम, बीबीए, बीसीए जैसे कोर्सेज कर रहे हैं या फिर जस्ट अभी पास आउट हुए हो और जॉब लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुचित गुप्ता और मैं एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूं और मैं पिछले 6 सालों से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको जॉब दिलवा कर ही रहूंगा। मैं आपको दूंगा एक फुल प्रूफ रोड मैप जो आपको पहला जॉब ऑफर लेने में हेल्प करेगा। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे मेरी पहली जॉब कैसे मिली थी और आपको 7 ऐसे मंत्र बताऊंगा जो आपको 80% ऑफ द कंपटीशन से आगे खड़ा कर देंगे। दोस्तों, मैंने भी बीकॉम ऑनर्स करी हुई है, वो भी एक टियर 3 कॉलेज से। मैंने फरीदाबाद के डीएवी सेंटिनरी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन करी थी। मेरी ना कोई कॉलेज प्लेसमेंट हुई थी, ना ही मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बस एवरेज ही था। फिर भी मैंने जैसे तैसे हाथ पैर मार के अपना पहला इंटरव्यू क्रैक कर लिया और मुझे विप्रो जैसी कंपनी में जॉब मिली और आज मुझे जॉब करते हुए 6 साल हो गए हैं। तो मुझे लगता है अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं। आइए बताता हूं आपको पहला गुरु मंत्र। ज्यादातर फ्रेशर्स फेल होते हैं क्योंकि वो रैंडमली कहीं पे भी जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं। आपको अपना एक डोमेन सिलेक्ट करना होगा। अगर आप फाइनेंस या कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ये रोल बेटर हो सकते हैं, जैसे कि अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, टैक्स असिस्टेंट, ऑडिट एसोसिएट या फिर बैंकिंग ऑपरेशंस। अगर आप बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो फिर रोल्स जैसे कि एचआर एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एनालिस्ट, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट जैसे रोल्स की तरफ आप मूव कर सकते हैं। और बीसीए वालों के लिए कुछ आईटी सपोर्ट्स रोल भी हैं, जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट, डेटा एनालिस्ट, प्रोडक्ट ऑपरेशंस। और सबसे बड़ी खास बात, इन सभी रोल्स के लिए कंपनीज जैसे कि डिलॉयट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, जेनपेक, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज फ्रेशर्स को रेगुलरली हायर करती रहती हैं। स्टेप 2, एक स्किल सीखो जो जॉब रेलिवेंट हो। सिर्फ डिग्री लेने से जॉब नहीं मिलेगी, 2026 की यही रियलिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 10-10 चीजें सीखो, सिर्फ एक स्किल पे फोकस करो मगर अच्छे से। बीकॉम वाले एक्सेल, टैली, जीएसटी, शेयर मार्केट कैसे काम करता है ये सब सीख सकते हैं। बीबीए वाले एक्सेल, डिजिटल मार्केट या फिर एचआर बेसिक्स देख सकते हैं। वहीं बीसीए वाले नॉन टेक रोल्स के लिए एक्सेल, एसक्यूएल या फिर बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन का कोर्स भी कर सकते हैं और इन सभी स्किल्स का बेसिक लेवल नॉलेज ही सफिशिएंट होगा। कुछ टूल्स हैं जो आज के मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर बीआई, सैप, कहीं कहीं भी टैली भी। और एक सीक्रेट बताता हूं, एक्सेल एक ऐसा अकेला टूल है जिसे सीखने के लिए आपके लिए बहुत सारी एंट्री लेवल जॉब्स खुल सकती हैं। मैंने खुद जॉब हंट के टाइम पे बहुत सारे इंटरव्यूज में रिजेक्ट होके एक्सेल की ताकत समझी, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर एक्सेल के ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे। फिर मैंने एक्सेल सीखा और मैंने विप्रो जैसी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक भी किया। यूट्यूब पे आप फ्री में सीख सकते हो, सिर्फ 2-3 हफ्ते देने हैं, शुरुआत में इतना ही काफी है। रिज्यूम सही बनाओ। फ्रेशर्स की सबसे कॉमन कंप्लेंट पता है क्या है? एक्सपीरियंस ही नहीं है तो लिखूं क्या? अरे भाई, ये लिखो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप्स पार्टिसिपेशन, इंटर्नशिप्स, इवन 1-2 महीने वाले भी, सर्टिफिकेशंस, कॉलेज अचीवमेंट्स जैसे कि कोई अवार्ड हो गया, फेस्ट पार्टिसिपेशन हो गया, एनीथिंग, छोटे से छोटी अचीवमेंट भी अपने रिज्यूम में हाईलाइट करो। रिज्यूम 1 पेज का ही होना चाहिए बस। रिक्रूटर एक रिज्यूम को 30 सेकंड देता है, फिर जितनी ज्यादा अचीवमेंट्स उतना ही अच्छा इंप्रेशन। अपने रिज्यूम को आप सेक्शन वाइज रखो। सबसे पहले स्किल्स, फिर इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, फिर एजुकेशन, और जो स्किल्स तुमने स्टेप 2 में सीखी है वो प्रोमिनेंटली दिखाओ। एक छोटी सी टिप देता हूं, जेनरिक रिज्यूम कभी मत बनाना। जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उस रोल के कुछ कीवर्ड्स अपने रिज्यूम में डाल दो। नौकरी और लिंक्डइन पे एटीएस होता है, वो कीवर्ड्स ढूंढते हैं और फिर उसके थ्रू वो रिज्यूम्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। स्टेप 4, सही प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करो, वो भी सही तरीके से। लिंक्डइन, naukri.com, इंडीड, इंटर्नशाला, ये चारों वेबसाइट्स बहुत अच्छी है फर्स्ट जॉब ढूंढने के लिए। स्ट्रेटेजी भी बता देता हूं, रोजाना 20 से 30 जॉब अप्लाई करने हैं बस। ये नंबर सुन के घबरा मत जाना, फ्रेशर्स फेज में ये एक नंबर गेम ही होता है। जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतने ही ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे।
और अप्लाई करने के बाद लिंक्डइन पे एचआर को मैसेज करो। ये मैसेज कुछ ऐसा होना चाहिए, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप इसको सेव करके रख लेना। सिंपल, प्रोफेशनल, 2-3 लाइन ही लिखनी है बस। ये मोस्ट फ्रेशर्स नहीं करते, और जो करता है वो अलग ही दिखता है। इतना ढूंढने के बाद भी जॉब नहीं लग रही, कोई बात नहीं, इंटर्नशिप से शुरू करो। अगर पहले 1-2 महीने कुछ नहीं मिल रहा तो घबरा मत जाना, इंटर्नशिप्स में अप्लाई करो, वो भी पेड इंटर्नशिप्स, जो कि 5,000 से लेके 20,000 तक का स्टाइपेंड दे सकती है। 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप्स होती हैं, और बहुत सारी कंपनीज में इंटर्न्स को तो फुल टाइम कन्वर्ट भी कर देते हैं। इनफैक्ट मैंने भी कॉलेज में सेल्स और मार्केटिंग इंटर्नशिप्स करी है इंटर्नशाला से ढूंढ के, और कॉलेज खत्म होने के बाद जब मेरी जॉब कहीं भी नहीं लग रही थी, तब मैंने गुड़गांव की एक कंपनी में एज अ डेटा मैनेजमेंट इंटर्न काम किया था, वो भी 3 महीने के लिए। सेल्स एंड मार्केटिंग वाली इंटर्नशिप में तो कुछ खास स्टाइपेंड नहीं मिला, बट जब मैं गुड़गांव में काम कर रहा था तो वहां मुझे 18,000 रुपए मिलते थे, जो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। इंटर्नशाला और लिंक्डइन दोनों पे ढूंढो, ये कोई नीचे जाना नहीं है, ये एक स्मार्ट एंट्री पॉइंट है। अगला स्टेप, लिंक्डइन पे प्रेजेंस बनाओ। मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि रिक्रूटर्स एक्टिवली लिंक्डइन पे चेक करते हैं व्हेन दे आर लुकिंग फॉर फ्रेशर्स। अगर तुम्हारा प्रोफाइल ब्लैंक है तो स्किप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए प्रोफाइल अपडेटेड रखो। जो कुछ भी सीख रहे हो वो लिंक्डइन पे शेयर करते रहो, फिर चाहे वो एक्सेल का कोई नया ट्रिक हो या कोई सर्टिफिकेशन कंप्लीट करा हो वो हो, इंटर्नशिप में कुछ इंटरेस्टिंग करा हो उसको अपडेट कर दो। सब कुछ अप टू डेट रखो एकदम। हफ्ते में 1 से 2 पोस्ट डालते रहो, ये विजिबिलिटी बढ़ाता है और रिक्रूटर्स को लगता है कि आप एक्टिव हो और एक मोटिवेटेड कैंडिडेट हो। इंटरव्यू की तैयारी के लिए ये कुछ क्वेश्चंस ही काफी है। ये क्वेश्चन तो हर एंट्री लेवल जॉब में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला तो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। फ्रेशर यहां अक्सर घबरा जाया करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले एजुकेशन बताओ, फिर एक स्किल बताओ, क्या इंटर्नशिप कर रखी है वो बताओ, फिर क्यों ये जॉब चाहिए। 4-5 सेंटेंस काफी होंगे। प्रैक्टिस करो मिरर के सामने ताकि कॉन्फिडेंट हो सको। व्हाट आर योर हॉबीज, ये रिक्रूटर अक्सर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए पूछता है, तो 3 से 5 हॉबीज अपनी बना लो और वही याद कर लो। रिक्रूटर्स का अगला फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ्स ऐसी बताओ जो आपको उस प्रोफाइल के लिए स्ट्रॉन्ग बनाए। मैंने तो अपनी 5 स्ट्रेंथ्स लिख रखी है, आप भी कोई 5 स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस याद कर लो। बहुत हाई चांसेस है कि ये इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। मैं आपको कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस स्क्रीन पे दे दूंगा, आप चाहे तो इनको भी यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू फॉर दिस रोल। और यहां आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, जेनरिक आंसर मत देना। अगर ऑपरेशंस में अप्लाई कर रहे हो तो कुछ ऐसा कह सकते हो, मुझे प्रोसेस ड्रिवन वर्क पसंद है और मेरी एक्सेल स्किल्स यहां पे डायरेक्टली काम आ सकती हैं। सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। फ्रेशर्स यहां अक्सर पैनिक कर जाया करते हैं। बस इतना कहो, आई एम ओपन टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर दिस रोल, आई एम मेनली फोकस्ड ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, और ये कॉन्फिडेंट टोन में बोलना। बस, सिंपल। दोस्तों, एक रियलिटी चेक जो मैं तुम्हें ऑनेस्ट होकर बताना चाहूंगा, पहली जॉब में तुम्हारा सीटीसी 2.5 से 4 लाख के बीच में हो सकता है। ये सुनने में कम लग सकता है, लेकिन 2-3 साल के एक्सपीरियंस और स्किल्स के बढ़ने के साथ साथ तुम्हारा सीटीसी 7 से 10 लाख आराम से हो जाएगा। मैंने खुद 2,60,000 रुपए की सैलरी से शुरू करा था, और वो आज बढ़ के काफी डिसेंट अमाउंट हो गया है। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, ये 7 ऐसे स्टेप्स है जो एक्चुअल में काम करते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी जॉब के लिए हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे। मैं जानता हूं टियर 3 कॉलेज से होना कैसा लगता है, मैं भी वहीं से आया हूं, लेकिन जो चीज मैटर करती है वो ये है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे हो। एक डोमेन, एक स्किल, कंसिस्टेंट एप्लीकेशंस और थोड़ा सा पेशेंस। पहली जॉब लगना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद सब आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी ही रियल करियर स्टोरीज और फाइनेंस एडवाइस रेगुलरली लाता रहूंगा। मुझे कमेंट्स में बताओ तुम कौन सा फील्ड एक्सप्लोर कर रहे हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज सुचित गुप्ता, साइनिंग ऑफ।